जय माता दी दोस्तों, आने वाली छठ महापर्व के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आपके संतान की लंबी आयु करें, उन्हें तरक्की दें और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी छठ महापर्व के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। नहाय खाए से लेके पारण तक के संपूर्ण नियम आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो जो है वो शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं छठ महापर्व की समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता होगा, जो लोग करते हैं, कि जो छठ महापर्व होता है वो चतुर्थी से शुरू होता है और सप्तमी तक 4 दिवसीय ये जो व्रत है वो किया जाता है। सबसे पहले नहाए खाए, इसके बाद खरना, इसके बाद शाम का अर्घ और उसके बाद सुबह का अर्घ और फिर व्रत का पारण किया जाता है। बहुत सारे लोग जो पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं, उनके ये प्रश्न आते हैं कि इस साल व्रत उठाएं, नया व्रत धारण कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल। इस वर्ष किसी भी प्रकार का कोई भी खरमास, मलमास, अधिक मास इत्यादि नहीं है, तो इस वर्ष नया व्रत उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। ये जो व्रत है वो संतान के लिए रखा जाता है, संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए। और जिनको संतान नहीं है वो भी मन्नत रख के इस व्रत को कर सकते हैं। और जब संतान हो जाती है तब आप अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए छठ मैया का जो व्रत है, जो पूजन है, वो जरूर कीजिए। और जब आपकी मन्नत पूरी होती है तो आपको कोसी जो है वो जरूर भरना होता है, आपके घर की परंपरा के अनुसार। इसके साथ ही साथ पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारी बहनें जिनको बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, तो वो छठ मैया से बेटे की मांग करती हैं और इस व्रत की मन्नत करती हैं। फिर जब उनको पुत्र प्राप्त हो जाता है तो जो छठ महापर्व है वो व्रत करती हैं और जो पुत्र के लिए करती हैं उस पुत्र को बीच में लिटाती हैं और उसके ऊपर से उसको नाग कर जो व्रत है वो किया जाता है। अब सबके यहाँ की परंपरा जो है वो थोड़ी सी अलग होती है। जैसे बिहार के, यूपी के बॉर्डर के कुछ इलाके हैं जहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। यूँ कहूँ कि उनके यहाँ नहाए खाए नहीं होता है, सिर्फ खरना से व्रत स्टार्ट होता है। और जो बिहार के लोग हैं वो लोग नहाए खाए से व्रत करते हैं। और जो लोग मान लीजिए यूपी के आसपास के लोग हैं वो 3 दिन का व्रत रखते हैं। और बहुत सारे लोग जो बिहार से हैं वो 4 दिवसीय व्रत करते हैं। तो सबके यहाँ की अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग नियम हैं। जैसे जिस दिन खरना करते हैं तो उस दिन व्रत बहुत सारे लोग करते हैं और कुछ लोग जिस दिन शाम का अर्घ होता है उस दिन पूरे दिन व्रत रखते हैं और सुबह जिस दिन अर्घ दिया जाता है उस दिन सुबह का अर्घ दे के व्रत का पारण करते हैं। देखिए, सबके घर की मान्यताएं, जो प्रथाएं हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। जैसे वो अपने बड़े बुजुर्गों से देखते चले आ रहे हैं उस प्रकार से व्रत करते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता है वो आप वैसा कर सकते हैं। थोड़ा चीज़ें जो है वो इधर उधर हो सकती हैं, उन चीज़ों को आपको बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। इस व्रत में दातून पहले से ही मंगवा के रख लें, क्योंकि इस व्रत में किसी प्रकार का कोई भी छूट नहीं है, माफी नहीं है। तो दातून इत्यादि लाकर आपको रख लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब आप नहाए खाए करते हैं तो उससे पहले ही आपको, यदि आपके घर में नॉनवेज इत्यादि बनता है तो आपको बर्तन जो है वो नए लाने चाहिए, चूल्हा नया लाना चाहिए। अगर नहीं ला पा रहे हैं तो मिट्टी का चूल्हा या ईंटे का चूल्हा जो है वो बना लेना चाहिए। और नए बर्तन जिसपे आप भोजन इत्यादि बनाएंगी व्रत का, वो नए बर्तन लाने चाहिए। और जिनके यहाँ सिर्फ लहसुन प्याज वाला भोजन बनता है वो लोग उन्हीं बर्तनों में खाना बना सकते हैं। लेकिन जिनके घर में नॉनवेज बनता है, ऐसे लोगों को हर बार नए बर्तन, नया चूल्हा लाना ही पड़ता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। इसके साथ ही साथ जो साड़ी इत्यादि होती हैं वो किसी के यहाँ 1 नई लाई जाती है, किसी के यहाँ 2 लाई जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पहले से ही तैयारी करके रख लेना होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीदी पेटीकोट इत्यादि, तो देखिए पुराने ज़माने में क्या होता था, जो भी सिला हुआ वस्त्र होता था, चाहे वो पेटीकोट हो गया, ब्लाउज हो गया या मेहंदी हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दूर रहते थे, इनसे ये सब नहीं करते थे। लेकिन अभी देखिए, अभी सारा जो है वो चीज़ें बदल गई हैं। अभी कोई बिना ब्लाउज पेटीकोट के घाट पे नहीं जा सकता है। और इसके साथ ही साथ अभी देखिए, जैसे नई नई चीज़ें होती हैं, सबको क्रेज रहता है कि मैं मेहंदी भी लगवाऊंगी, तो छठ पूजा की अलग मेहंदी लगवा
लगाते हैं। तो अभी क्या हो गया, अभी सारी चीज़ें जो है वो सब करते हैं। तो यदि आप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन कहते हैं कि मेहंदी जो है वो नहीं लगाना चाहिए। आप देख लीजिए, यदि आपका काम चल जाता है बिना मेहंदी के तो आप मत लगाइए। यदि आपका काम नहीं चलता है तो फिर आप मेहंदी जो है वो लगवा सकते हैं। जिस दिन नहाए खाए करते हैं, नहाए खाए जो है वो किस दिन है, चलिए मैं पहले आप सबको बता देती हूँ। तो जो नहाए खाए है वो 25 अक्टूबर को है और इसके साथ ही साथ 26 तारीख को खरना है, 27 तारीख को डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना है और 28 तारीख को उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने के साथ ही साथ जो व्रत का पारण है वो कर दिया जाएगा। तो जिस दिन नहाए खाए हैं, नहाए खाए वाले दिन आपको क्या करना है कि बाल, नाखून इत्यादि जो भी है वो आपको अच्छे से धो लेने हैं, काट लेने हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कर लेनी है। और नहाए खाए वाले दिन ही जो मान लीजिए भोजन है वो बनता है, तो इस दिन शुद्ध घी में भोजन बनता है। नया नमक, नए मसाले, सारी चीज़ें जो है वो नया आता है। नॉनवेज जैसे मैंने बता दिया, नॉनवेज के बर्तन है तो आपको नए बर्तन लाने होते हैं। चूल्हा जो है वो यदि आपका नॉनवेज वाला है तो आपको मिट्टी का या ईंटे का चूल्हा जो है वो बना के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और जो भी व्रती हैं वो अच्छे से स्नान ध्यान करके ही भोजन इत्यादि जो है वो बनाएंगी। लेकिन जो मान लीजिए जैसे सास कर रही हैं, बहू हैं घर पे, तो अगर वो बना रही हैं अपनी सास के लिए नहाए खाए का भोजन, तो शुद्धिकरण का पूरा ध्यान रखें। नहाए खाए वाले दिन अच्छे से साफ स्वच्छ स्नान ध्यान करके ही आपको भोजन जो है वो बनाना होता है। और जो भी मसाले हैं वो आपको नए रखने होते हैं, नमक इत्यादि। जो घर का भोजन होता है जिसमें वही मसाले डाल दिए, वही नमक डाल दिए, तो वो नहीं, आप छोटी छोटी पैकेट जो है वो लेके और फिर नहाए खाए वाले दिन भोजन बनता है। जिस दिन नहाए खाए का भोजन बनता है शुद्ध घी में भोजन बनता है और इस दिन भात बनता है। लौकी की सब्जी, चना डाल के भी बना सकते हैं या आप खाली लौकी की सब्जी बना सकते हैं। चने की दाल अलग से बना सकते हैं, तुअर की दाल भी, दाल के जो दाल होती है चने वाली वो भी बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो पकौड़े होते हैं वो भी बनते हैं। और जब पहले सुबह आप स्नान करेंगी, ये सारा भोजन बनाएंगी, भोग लगाएंगी और अग्रासन निकालेंगी। पहला निवाला गाय को या अपने घर के छोटे बच्चों को, बहू को, जिसको भी निकाल रही हैं तो आप निकाल के अलग रखें। उसके बाद जो भोजन है वो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो नहाए खाए में पहला भोजन जो है वो आप यही जो लौकी की सब्जी है, भात है, चने की दाल, ये सारी चीज़ जो है वो पहली बार खाएंगी आप सुबह के समय। और फिर ऐसे नहीं कि सुबह आप पहले जग के आपने चाय पी ली उसके बाद ये खाया, ऐसा नहीं करना। नहाए खाए नियम से किया जाता है। अच्छे से स्नान ध्यान करने के बाद में, भोजन पकाने के बाद में अग्रासन निकाल के फिर आपको ये खाना होता है। हाँ, शाम के समय यदि आपको भूख लगती है, रात में भूख लगती है, तो आप दोबारा से खा सकते हैं। नहाए खाए में ऐसा नहीं है कि आपको भूख लगे तो आप ना खाएं, आप खा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नहाए खाए है वो किया जाता है। इसके साथ ही साथ जिस दिन खरना होता है, दिन खीर बनाई जाती है। और इसके साथ ही साथ जिस दिन खरना होती है उस दिन खीर बना के एक बार ही खाई जाती है और उसके बाद नहीं खाया जाता है। फिर जो व्रत है वो स्टार्ट हो जाता है और फिर डूबते हुए जो अर्घ है सूर्य भगवान को, उस दिन व्रत रखा जाता है। और फिर उगते हुए सूर्य भगवान को जब अर्घ दिया जाएगा उसके बाद ही जो व्रत का पारण है वो किया जाता है। तो बहुत ही नियम से इस व्रत को किया जाता है। जो डलिया है वो सजाई जाती है, जिसको सूप कहते हैं। तो जो सूप है वो सजाया जाता है। एक बच्चे के लिए एक सूप तैयार किया जाता है और यदि आप जोड़ी में भरना चाहते हैं तो 2 सूप एक बच्चे के लिए कर सकते हैं। और प्रॉपर जो एक तरीके से डाला है वो तैयार किया जाता है, सूप तैयार किया जाता है। पहले एप्पल लगाया जाता है, फिर पत्ता लगाया जाता है, फिर उसमें सारी सब्जियां, ईख, फल, नारियल जो जटा वाला होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो लगाकर और जो सूप है वो तैयार किया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो सिंदूरा है उससे आपको नहाए खाए से ही सिंदूर लगाना प्रारंभ कर देना होता है। और जिस दिन मान लीजिए कि उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, जब हम सब लोगों को प्रसाद देते हैं, तो उस दिन आपको नया पैकेट एक सिंदूर रखना चाहिए। जिनको आप प्रसाद देते हैं उनको सिंदूर लगाया जाता है। तो अपने सिंदूरा से सिंदूर बिल्कुल भी ना लगावें और माता को भी आप नई पैकेट से ही सिंदूर लगावें। कभी भी आप अपने सिंदूरा से सिंदूर ना लगावें। और किसी के घर की देखिए परंपरा है तो वो आप ऐसा कर सकते हैं। और जो लोग कोसी भर रहे हैं उनको गन्ने जो हैं वो ज़रूर रखने होते हैं।
और नई साड़ी जो है वो कोसी जब भरते हैं तो गन्ने के ऊपर नई साड़ी जो है वो बांधी जाती है। और कुछ लोगों के यहाँ एक नई साड़ी खरीदी जाती है, अर्घ जब देते हैं शाम का तो वही साड़ी पहन के अर्घ दे के फिर उतार के रख देते हैं, फिर अगले दिन सुबह वही साड़ी धारण करके अर्घ देते हैं। तो देखिए आपके घर की जो भी नियम है, जो भी परंपरा है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। किसी के यहाँ 2 नई साड़ियाँ ली जाती हैं, तो आप देख लीजिए कि आपकी क्या घर की जो परंपरा है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो छठ पूजा है वो बहुत बड़ी पूजा होती है, तो आप सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें और छठ महापर्व जो है वो मनाएं। तो देखिए जो छठ महापर्व है वो बहुत बड़ा पर्व है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी माफ़ी नहीं है, तो बहुत ही ध्यान से आप इस व्रत को कीजिए। और नया व्रत यदि उठा रही हैं तो सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि व्रत जब हम उठाते हैं तो फिर इसको छोड़ते नहीं है कि एक बार कर लिया एक बार छोड़ दिया, पूरे नियम से व्रत करते हैं। तो संपूर्ण जो जानकारी है वो ले लें, उसके बाद इस व्रत को जो है वो आपको उठाना चाहिए। तो 4 दिवसीय व्रत 25 तारीख से नहाए खाए से प्रारंभ हो रहा है और 28 तारीख को ये जो व्रत है इसका पारण किया जाएगा। उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देकर व्रत का पारण जो है वो किया जाएगा। तो जो भी बहनें कर रही हैं व्रत, सारी तैयारी कर लीजिए और छठ पूजा महापर्व जो है, छठ महापर्व, उसको पूरी विधिवत रूप से मनाइए और अपने बच्चों की लंबी आयु की छठ मैया से प्रार्थना कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय छठी मैया, राधे राधे।